प्रश्न 17, भाव विस्तार कीजिए। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है? उत्तर, बैर का उद्गम स्थल क्रोध है। क्रोध ही आगे चलकर बैर में परिणत हो जाता है। जब कोई इंसान किसी का अहित करता है, तब वह मनुष्य जिसका अहित हुआ है, वह भी क्रोध के वशीभूत होकर बदला लेने के लिए उद्यत हो जाता है। यदि वह प्रतिकार करने में असफल होता है, तो उसका क्रोध बहुत काल तक उसके हृदय में बना रहे। प्रतिकार कर लेने पर क्रोध का शमन हो जाता है, परंतु बहुत समय तक विद्यमान रहने वाला क्रोध ही बैर कहलाता है। क्रोध के बैर बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही इसे क्रोध का अचार या मुरब्बा कहा गया है। जिस प्रकार विशेष ढंग से तैयार किया गया मुरब्बा अधिक टिकाऊ बन जाता है, वैसे ही बहुत समय तक हृदय में स्थित क्रोध बैर का रूप धारण कर लेता है। प्रश्न 18, अपठित गद्यांश विश्व का वर्तमान उन्नत रूप मानव श्रम की ही कहानी कह रहा है। गगनचुंबी अट्टालिकाएं, लंबी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े विशाल नगर, आकाश में उड़ते वायुयान तथा मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने में योगदान करने वाले ज्ञान विज्ञान के अनंत रूप, सभी मनुष्य के श्रम का जयघोष करते हैं। स्पष्ट है कि मनुष्य और उसका श्रम एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्नोत्तर 1, विश्व का वर्तमान उन्नत रूप किसकी कहानी कहता है? उत्तर, विश्व का वर्तमान उन्नत रूप मानव श्रम की कहानी कहता है। 2, मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने में किनका योगदान है? उत्तर, ज्ञान विज्ञान के अनंत रूपों का। 3, मनुष्य और उसका श्रम कैसे हैं? उत्तर, मनुष्य और उसका श्रम एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न, पिताजी एवं पुत्र के मध्य वार्षिक परीक्षा की तैयारी विषय पर संवाद लिखिए। उत्तर, पिताजी, भरत। भरत, जी पिताजी। पिताजी, तुम्हारी वार्षिक परीक्षाएं समीप आ रही हैं, क्या तैयारी है तुम्हारी? भरत, जी पिताजी, मेरी परीक्षाएं प्रारंभ होने ही वाली हैं। मैंने सभी विषयों की अच्छी तैयारी कर ली है। पिताजी, क्या तुमने अपनी तैयारी को परखने के लिए गत वर्षों के परीक्षा प्रश्न पत्रों को हल करने का अभ्यास किया है? भरत, मैं अभी विभिन्न विषयों के संपूर्ण कोर्स की पुनरावृत्ति में लगा हूँ। एक बार रिवीजन पूरा हो जाने पर मैं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का अभ्यास अवश्य करूँगा। पिताजी, साथ ही तुम्हें अध्यापकों द्वारा दिए गए नोट्स का भी रिवीजन करना चाहिए। भरत, जी पिताजी, मैंने उन महत्वपूर्ण नोट्स का पुनरावलोकन पहले ही कर लिया है। पिताजी, बहुत अच्छा। परीक्षा काल में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। भरत, मैं पढ़ाई के साथ साथ पौष्टिक भोजन और पर्याप्त नींद का भी ध्यान रखूंगा। पिताजी, हाँ, एक अंतिम बात, परीक्षा की तैयारी बिना किसी दबाव के करना। भरत, जी पिताजी, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करूंगा। प्रश्न 19, कुंवर नारायण का काव्यगत परिचय लिखिए। उत्तर, क रचनाएं कुंवर नारायण की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। चक्रव्यूह 1956, तीसरा सप्तक 1961, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, कविता के बहाने 1993 और इन दिनों 2002। उनका प्रसिद्ध प्रबंध काव्य आत्मजयी 1965 है। भाव पक्ष, कुंवर नारायण की कविताओं में मानवीय संबंधों की गहरी समझ दिखाई देती है। उन्होंने जीवन, समाज और मानवीय मूल्यों को नई दृष्टि से प्रस्तुत किया। उनकी रचनाएं मानवता, करुणा, विवेक और आत्ममंथन से ओतप्रोत हैं। उन्होंने रूढ़िवादी और अवैज्ञानिक परंपराओं का विरोध किया। कला पक्ष, उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और काव्यात्मक है। प्रतिमाओं,
प्रतीकों और बिंबों के प्रयोग से उनकी कविताएं सजीव बन जाती हैं। शिल्प में नवीनता और गंभीर भाव संयोजन उनकी काव्यशैली की विशेषता है। साहित्य में स्थान। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने समकालीन हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। उनकी रचनाएं विचारशीलता, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों की प्रतीक हैं। प्रश्न 19। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्यगत परिचय लिखिए। उत्तर क। रचनाएं। निराला जी की प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य संग्रह, अनामिका, परिमल, गीतिका, आराधना, कुकुरमुता। संध्या गीत। उनके उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती। कहानी संग्रह लिली, सुकुल की बीवी। उन्होंने निबंध और अनुवाद रचनाएं भी की। भाव पक्ष। निराला की कविताओं में गहन मानव प्रेम, करुणा और विद्रोह का भाव प्रकट होता है। उन्होंने समाज की अन्यायपूर्ण परंपराओं और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। उनकी रचनाएं व्यक्ति स्वातंत्र्य, नारी मर्यादा, श्रम और मानवीय मूल्य की प्रतीक हैं। उनकी कविता में करुणा और संघर्ष दोनों साथ चलते हैं। कला पक्ष। निराला की भाषा अत्यंत सशक्त, प्रवाहपूर्ण और संवेदनशील है। उन्होंने छंद मुक्त छंद कविता का प्रयोग किया। उनकी कविताओं में नवीन बिंब, प्रतीक और प्रयोगशीलता झलकती है। शिल्प और अभिव्यक्ति में वे अत्यंत मौलिक कवि हैं। साहित्य में स्थान। निराला जी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने हिंदी कविता को नव दिशा और नवीन अभिव्यक्ति प्रदान की। उनका स्थान हिंदी साहित्य में एक विद्रोही, मानवतावादी और प्रयोगशील कवि के रूप में सर्वोच्च है।